सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू बस्टरी टेक गाइस। पीछे आज आप मेरी स्क्रीन पे चैट जीपीटी देख सकते हैं। एग्जाम टाइम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई किसी भी तरीके के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जरूरत पड़ सकती है इन प्रॉम्प्ट्स की, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए ये वीडियो, क्योंकि कुछ 4-5 प्रॉम्प्ट मैं आपको बताऊंगा जो आपकी पढ़ाई में काफी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रॉम्प्ट मैंने पहले ही बताए हुए हैं, आप में आपको जो प्रॉम्प्ट आपको बेस्ट रिजल्ट देता है उसका आप यूज ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉम्प्ट मैंने और ट्राई करे हैं, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करूं, सभी स्टूडेंट्स के काम आएगा। तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको चैट जीपीटी का फ्री वर्जन ही यूज लेना है, या फिर आप किसी और अदर मॉडल का भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट ग्लोबली किसी भी चैट बॉट पे, चैट टूल पे, जनरेटिव एआई पे वर्क करेंगे, मैंने टेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, इसलिए अब आपका काम है इन प्रॉम्प्ट का तैयारी करना। ठीक है, तो एग्जाम जैसे सपोज आपके पास 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का टाइम अभी अगर आपके पास एग्जाम के लिए है, और आप चाहते हैं कि आपका एक स्टडी प्लान एआई बना के दे दे। ठीक है, पूरा का पूरा स्टडी प्लान, आपको कैसे तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको एक प्लान बना के दे दे, और आप उस प्लान पर स्टिक होके आप उसको पढ़ें, तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैं आपको दे देता हूं। जो पहला प्रॉम्प्ट आप यूज लेंगे वो ये लेंगे। ठीक है, आई हैव दिस मच डेज फॉर माई दिस एग्जाम। ठीक है, यहां पे आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के लिए, 10 दिन बचे हुए हैं तो 10 दिन का प्लान आपको बना के दे देगा। 20 दिन बचे हैं तो 20 दिन, जितने भी दिन बचे हो, काफी अमेजिंग तरीके से आपको स्टडी प्लान बना के देगा। डेज लेफ्ट फॉर माई दिस एग्जाम, एग्जाम का नाम, सब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपके किस टाइप के एग्जाम चलने वाले हैं। क्रिएट ए हाई एफिशिएंसी स्टडी प्लान प्रायोरिटाइजिंग हाई वेटेज टॉपिक्स एंड इंक्लूडिंग रिविजन एंड मॉक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ों को आपको किस तरीके से अपने स्टडी प्लान में बैलेंस करना है, वहां पर ये प्रॉम्प्ट वर्क करेगा। तो जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और जस्ट चैट जीपीटी में चलते हैं और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब जैसे सपोज आपके पास 20 डेज बचे हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, और सपोज आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो यहाँ पे जस्ट आप लिख देंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ऑफ पीसीएम स्ट्रीम। ठीक है, आप ये लिख दीजिए, पीसीबी स्ट्रीम में, तो पीसीबी कॉमर्स वाले हैं तो अपना सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, या फिर आपके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो वो यूज ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर मान लिया है कि सीबीएसई बोर्ड के 20 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के। एंटर बटन दबाएंगे, एंटर बटन दबाने के बाद यहाँ पर 20 दिन का पूरा शेड्यूल यहाँ पे आपको बना के देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 डे हाई एफिशिएंसी स्टडी प्लान यहाँ पे हमको मिलने वाला है। स्ट्रेटेजी ओवरव्यू क्या रहेगा, 1 से लेके 12 दिन तक इंटेंसिव स्टडी ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स रहेगा। ठीक है, 13 to 16 डेज फुल सिलेबस रिवीजन रहेगा, और 17 to 20 डेज मॉक टेस्ट एंड फाइनल रिवीजन रहेगा। अब कैसे पढ़ना है उसको ये देखो। ठीक है, डे 1 to डे 12 अपन देखते हैं। फिजिक्स आपको 3 आवर पर डे देने हैं। सबसे पहले डे 1 ये करना है, डे 2 ये करना है, डे 3 ये करना है। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री भी आपको 3 आवर पर डे देने हैं, और इसी तरीके से मैथमेटिक्स भी आपको 4 आवर पर, और मैथमेटिक्स आपको 4 आवर पर डे देने हैं। तो इस तरीके से आपका 3, 3, 6, 4, 10 घंटे पर डे का इसने पूरा सिस्टम सेट कर दिया है। ओके, और 13 to 16 डेज फिर आपको क्या करना है, 13वें से 16वें दिन आपको क्या करना है, फिजिक्स फुल डे क्विक रिवीजन आपको करना है। 14 डे आपको ये करना है, 15 डे ऐसे करना है, 17 डे पे क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा इसने प्लान दे दिया है। ठीक है, अगर आप प्लान बनाने में कमजोर हैं और उस प्लान पे स्टक नहीं रह पाते, उस प्लान को फॉलो नहीं कर पाते, तो आप इस तरीके से कीजिए। इस तरीके से अपना प्लान बनाइए, उसका प्रिंट निकालिए, उसको दीवार पे लगाइए, और उसको टिक बाय टिक आप मैनेज करते रहिए। गारंटेड आप अपने एग्जाम में सक्सेसफुल होंगे 100%, क्योंकि जब आपके पास प्लान होता है ना, और आप उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, ये तो रही, ठीक है, आपके कंप्लीट एग्जाम की बात। ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं, जैसे सपोज 15 डेज बचे हैं, और अगर आपको आपके एग्जाम्स में गैप है, या फिर मान लीजिए आपके पास 4 डे बचे हैं। ठीक है, एग्जाम्स के बीच गैप होता है ना, फिजिक्स के एग्जाम के बाद मैथमेटिक्स का एग्जाम है, मैथमेटिक्स के बाद केमिस्ट्री का एग्जाम है, और एग्जाम के बीच 5-5, 6-6 दिन का गैप है। तो सपोज 5 दिन का गैप है, 5 डेज लेफ्ट फॉर माई फिजिक्स एग्जाम। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड 12th फिजिक्स एग्जाम। ठीक है, अगर मैं ये लिख दूं, ये लिखने के बाद अब आप देखोगे 5 दिन का शेड्यूल मेरे पास आ जाएगा।
ठीक है, कि किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है। इस तरीके से आप अपना स्टडी प्लान इसकी हेल्प से बना सकते हैं और उसको फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास एक प्लान होता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टडी प्लान बन के आ गया, 1 से लेकर 3 दिन तक क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, 5वें दिन क्या करना है। तो पहले दिन का पूरा प्लान आ गया, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, वेटेज के हिसाब से जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं प्लस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और कुछ नहीं करना। डे 2 में क्या करना है, मैग्नेटिज्म, डे 3 ऑप्टिक्स, डे 4 फुल सिलेबस रिवीजन, इस तरीके से आपको करना है। और मिस्टेक्स वगैरह को रिवाइज करते हो, इसने बोला है कि इस तरीके से आपको काम करना है। तो सीधा आप इसको फॉलो करो, प्रिंट निकालो, आगे चिपकाओ और वर्क करो। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रॉम्प्ट था। बढ़ते हैं दूसरे प्रॉम्प्ट की तरफ। मैं बता रहा हूं आपको, ये काफी हेल्पफुल है। अगर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, आपने साल भर पढ़ाई कर ली है, अच्छे से कर ली है, अब आपको मैनेज करना अपनी पढ़ाई को। तो मैनेज करने के लिए आपको एक गाइड की तरह यहाँ पे चैट जीपीटी या फिर कोई भी जनरेटिव एआई टूल आपको गाइड कर रहा है किस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब मैं बात करता हूं, अगर सपोज किसी टॉपिक में आप पढ़ते टाइम फंस जाते हैं तो आपको कैसे उससे निकलना है, कैसे उसको सरल भाषा में सीखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है उसका मैं आपको एक प्रॉम्प्ट यहां पे देने वाला हूं। तो अगला प्रॉम्प्ट है आपका, ये ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट नंबर 2 की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके आपको समझाने के लिए। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक, यहां पे कोई सा भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है, जिस भी टॉपिक में आप फंस रहे हैं इस प्रॉम्प्ट का यूज लेंगे। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल विद रियल लाइफ एनालॉजीज, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन्स एंड एग्जांपल्स। ठीक है, अब यहां पे देखो, बहुत ही इफेक्टिव प्रॉम्प्ट मैंने आपके लिए बनाया है ये। ठीक है, अब इसको आपको कैसे यूज लेना है। ठीक है, चैट जीपीटी में आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है, जैसे सपोज मैथ का एक टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, कई लोगों के समझ में आ जाता है, कई लोगों के समझ में नहीं आता है, लेकिन कैसे समझना है वो आपको चैट जीपीटी बताएगा। एंटर बटन दबाते हैं और यहां पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन्ड सिंपली यहां पे हमें बताया है। ठीक है, तो आपको कंप्लीटली साधारण भाषा में जितना ये समझा सकता है समझाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग विद रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहे हैं। परमुटेशन मतलब ऑर्डर मैटर्स, यानी कि आपके लिए ऑर्डर मैटर करता है। थिंक ऑफ अ रेस ऑफ विद 3 पीपल ABC, if we have gold, silver and bronze medals to give the order in which they finish matters। बिल्कुल, तो यहां पर एग्जांपल देके, रियल लाइफ एग्जांपल आपको सिनेरियो देके आपको यहां पे समझाया गया, फॉर्मूला ब्रेकडाउन भी किया गया है, सब चीजों के बारे में आपको बताया गया, जिससे कि चीजों को आप आसानी से इजी वे में आप समझ जाए। आप देख सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंस करके भी यहां पे बताया, सब चीजें आपको यहां पे बताने की कोशिश की गई है। तो आपकी ये कोशिश काफी काम आएगी, आपका काफी सारा समय बच सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल भी आपको मिल जाते हैं, आपके काफी सारी चीज क्लियर हो सकती है इसकी हेल्प से। चाहे आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो कॉन्सेप्ट के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैं कहूंगा ये बहुत ही बेहतरीन प्रॉम्प्ट है, इसको यूज कीजिएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रॉम्प्ट की तरफ। तीसरा प्रॉम्प्ट मैं आपको बताता हूं जो आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाने में हेल्प करेगा। देखो, जो भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हो ना, उसका मॉक टेस्ट देते चलो, चाहे एमसीक्यू देते चलो, उससे आपका रिवीजन होने में हेल्प मिलेगी। आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, आप जस्ट उस पर 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू दे दो। उसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम यहाँ पे बनाया, क्रिएट अ 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट ऑन टॉपिक। ठीक है, जो भी टॉपिक हो आपका, एनीथिंग फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक। ठीक है, आफ्टर आई आंसर इवेल्युएट माई रेस्पॉन्स, गिव एक्सप्लेनेशन एंड एडजस्ट द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन माई मिस्टेक। अब ये बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है, जिसमें आपके आंसर देने के बाद अगला क्वेश्चन डिफाइन होगा कि अगर आपने आंसर सही दिया है तब तो ठीक है, गलत दिया है तो उसके बेसिस पे वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट होगा। ठीक है, यूज करके देखते हैं, यूज करते हैं, चैट जीपीटी में चलते हैं। सपोज यहां पे मैं फिजिक्स से एक चैप्टर ले रहा हूं, फोर्स। ठीक है, कोई सा भी हो सकता है टॉपिक, मैं जस्ट फोर्स यहां पे ले रहा हूं और एंटर बटन आप दबाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सीबीएसई क्लास 12 मेरे ये अपनी पुरानी मेमोरी से ले रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो मॉक टेस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया। मॉक टेस्ट फोर्स पे चल रहा है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड यहाँ पे सेक्शन ए में क्वेश्चन आया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आने शुरू हो गए जो आपको
आपकी तैयारी में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चंस आ गए हैं, यहाँ पे जस्ट आपको आंसर करना है। जब आप सबमिट करोगे आंसर 1 2 3 ऐसे आपको सबमिट करना है, ठीक है, 1 का A 2 का C, तो ये आपको रिजल्ट देगा, फिर उससे आगे बढ़ेगा। तो काफी अमेजिंग प्रॉम्प्ट है, ट्राई कीजिएगा, काफी अमेजिंग है आपकी तैयारी को 100% मजबूत बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, MCQ देते हुए। ठीक है, कैसे लग रहे हैं प्रॉम्प्ट इसी पॉइंट पर मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, आगे के 2 प्रॉम्प्ट और बताऊंगा जो कि काफी अमेजिंग है, आपके काम आएंगे डेफिनेटली, लेकिन इसी पॉइंट पे इस वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अपने बारे में स्वार्थी मत होइएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, सबकी हेल्प होगी, क्योंकि पढ़ना सबको अपना अपना ही है, बस दिमाग लगाना है कि कैसे पढ़ना है। बढ़े अगले प्रॉम्प्ट की तरफ, तो प्रॉम्प्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसे करते हैं न्यू चैट, और प्रॉम्प्ट नंबर 4 आपका रहेगा, गिव मी अ निमोनिक माइंड मैप ऑफ और स्टोरी टेलिंग टेक्निक टू इजीली रिमेंबर की कॉन्सेप्ट ऑफ एनी टॉपिक। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, कितना ही उसमें दिमाग रगड़ लो, आपकी समझ में नहीं आते। ठीक है, अब वो टॉपिक समझ में कैसे आएंगे, कोई स्टोरी टेलिंग बता दे उस टॉपिक के बारे में, हाँ ठीक है ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो वो आपके माइंड में छप जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे ये टूल करने वाला है, कोई भी चैट जीपीटी या फिर कोई भी अदर टूल करने वाला है, जिसमें वो आपके लिए पूरी स्टोरी टेलिंग बना देगा। सपोज मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे टॉपिक चेंज करना है। अब सपोज कौन सा टॉपिक ऐसा हो सकता है जो आपको यहाँ पे दिक्कत करेगा। सपोज यहाँ पे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं एंटर बटन दबा देते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ साइंस वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मेरे माइंड में साइंस के टॉपिक चलते रहते हैं। आप किसी भी टॉपिक को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, आप चाहे आर्ट्स से हो, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, सबके लिए काम आएगा। तो देखो निमोनिक फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे आ गया, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे को एक इसने फ्रेज दे दिया है, जिससे कि मैं यहाँ पर इन पूरे एलिमेंट को, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, उसको यहाँ पे याद कर पाऊँ। तो ये लेंथेनाइड्स है और ये एक्टिनाइड्स है। एक्टिनाइड्स को याद करने के लिए ये फ्रेज उसने मुझे दे दिया, और लेंथेनाइड्स को याद करने के लिए मुझे यहाँ पे ये दे दिया है। ठीक है, इसके बाद नीचे माइंड मैप भी है, किस तरीके से आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट को माइंड में मैप बनाना है, पूरा ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है। लेंथेनाइड्स क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, सिल्वरी होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका यूज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। तो ये सब चीजें माइंड में आपके सेट हो जाएगी। इस तरीके से आपके पास जब स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास आउटपुट आ जाता है ना, तो चीजों को याद करना काफी आसान हो जाता है। मैं तो ये मानता हूं पर्सनली, अगर मेरे पास उस टाइम ये चैट जीपीटी या फिर कोई जनरेटिव एआई टूल होता ना, तो मेरे 95 से ऊपर नंबर आते। हालांकि मेरे 12th में केमिस्ट्री में 78 नंबर आए थे, लेकिन अगर ये होता तो शायद और भी ज्यादा आते। इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ अपने माइंड में सेट करके जरूर जाता। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे किसी भी टॉपिक को याद रखने के लिए इस प्रॉम्प्ट का यूज ले सकते हैं, काफी इफेक्टिव है। तो ये रहा आपका 4th नंबर का प्रॉम्प्ट। एक प्रॉम्प्ट और बता देता हूं चलो आपको। ठीक है, आप में से काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी दिक्कत होती है टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। ठीक है, इतने सारे 4 प्रॉम्प्ट मैंने आपको बता दिए, लेकिन फिर भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, तो उसके लिए भी एक प्रॉम्प्ट मैंने आपके लिए बनाया जो आपकी हेल्प करेगा। क्या प्रॉम्प्ट है वो देखो, प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड आंसरिंग स्ट्रेटेजीज फॉर एग्जाम नेम। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे, क्या आंसर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होता है, उसके बारे में बताएगा। फोकसिंग ऑन स्पीड, एक्यूरेसी एंड हाई स्कोरिंग सेक्शन। ठीक है, तो इसको आप जस्ट कॉपी करेंगे। अब आप जो एग्जाम दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, जस्ट आपको यहाँ पे तो एग्जाम का नाम लिखना है। ठीक है, एग्जाम का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे सपोज आप SBI PO की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, SBI PO की कर रहे हो सपोज, ठीक है, SBI PO CBT 1, ठीक है, सपोज इसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम है। आप यहाँ पे CBSE की तैयारी करते हो, CBSE का नाम देना है, CBSE 12th फिजिक्स, CBSE 10th साइंस, इस तरीके से आपको नाम देना है, और जस्ट एंटर बटन दबा देना है। अब देखो ये आंसर कैसे करेगा। अभी तक हमने 12th CBSE की बात करी थी, लेकिन अब हम आ गए SBI PO पे। तो अब देखो ये आंसर कैसे करेगा। देखो स्पीड, एक्यूरेसी एंड हाई स्कोरिंग सेक्शन पे हमने इसको फोकस करने को बोला है। एप्टीट्यूड को आपको 20 मिनट देने हैं, रीजनिंग एबिलिटी को 20 मिनट देने हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज को 15 मिनट, और बफर टाइम आपके पास बचना चाहिए 5 मिनट। इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। ठीक है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है उसके बारे में बताया। तो इस तरीके से जब आप स्ट्रेटेजी बना के जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। हाई स्कोरिंग सेक्शन कौन से रहते हैं वो देख सकते हो आप। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, DI, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, इस तरीके से आप इनमें हाई स्कोर कर सकते हो, जिसमें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको किस तरीके की देनी चाहिए, तो इसने कंप्लीट आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता दी कि आपको किस तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में
फेल हो रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटेजी को प्रिंट कीजिए, दीवार पे चिपकाइए और शुरू हो जाइए। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और चलो मैं आपको सीबीएसई की बात चल रही है तो सीबीएसई की बात कर देते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी अदर स्टेट बोर्ड की चल रही हो तो उसका ऑटोमेटिकली पैटर्न समझ के आपको बताता है। सीबीएसई 12th, ठीक है, केमिस्ट्री, ठीक है, मैं तो इसको लेके चलता हूँ। सपोज 12th केमिस्ट्री की बात यहाँ पे कर ली हमने, तो अब देखो किस तरीके से ये हमें टाइम मैनेजमेंट और आंसरिंग स्ट्रेटेजी बताता है। तो भी देखो सीबीएसई का पेपर का यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बताने लग गया है। 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आ रहा है, जबकि मुझे तो पता ही नहीं था कि सीबीएसई में आजकल एमसीक्यू आ रहे हैं। सेक्शन ए में एमसीक्यू आ रहे हैं, सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर आ रहे हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आपको बता रहा है। तो किस तरीके से जो ये एआई टूल है ना, एनालाइज कर रहा है चीजों को, फिर आपको बता रहा है स्ट्रेटेजी। तो इनके बाद भी अगर आपके नंबर कम आए ना, तो भैया सच में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको चीज़ों की जरूरत नहीं है, सुविधाओं की जरूरत नहीं है। तो आप तैयारी कीजिए गाइस, मैं तो यही कहूँगा, और अच्छे मार्क्स से पास होइए और फिर से मिलिए मई जून में, जब भी आपका एग्जाम रिजल्ट आता है उसके बाद मुझे बताइए कि हाँ ठीक है, आपको ये जो टिप्स हैं काफ़ी हेल्प की इन्होंने। और इसी तरीके से स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपके लिए लाता रहूँगा, वीडियोज़ बनाता रहूँगा। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।